हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एमएसएमई का जो उद्योग आधार है और उद्यम रजिस्ट्रेशन है उससे संबंधित डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो अपलोड किए थे जिसमें मैंने बताया था कि उद्यम रजिस्ट्रेशन हमें कैसे प्राप्त करना है और उद्योग आधार से संबंधित भी वीडियो मैंने अपलोड किया था। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं और कई परेशानियां आप लोगों को आ रही हैं। उससे संबंधित जो परेशानियां हैं उनके सल्यूशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। तो जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स आई हैं या जो कमेंट्स मेरे पास अभी तक आए हैं उनमें जैसे कि उद्योग आधार हमारे पास है लेकिन अब मेरा उद्योग आधार खो गया है तो मैं री रजिस्टर कैसे करूं। इसी तरह से कुछ लोगों का है कि ओटीपी नहीं आ रहा है, साइट नहीं चल रही है। बैंक अकाउंट से संबंधित भी लोगों ने पूछताछ की है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर बैंक की डिटेल्स मुझे सबमिट करनी है तो मैं कैसे करूंगा। इन सभी की संबंधित मैं प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूं। तो अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं, शुरुआत करने जा रहा हूं। तो इसमें मैं बहुत ब्रीफ में लूंगा क्योंकि इससे डिटेल्ड वीडियो कि कैसे रजिस्ट्रेशन लेना है, कौन रजिस्ट्रेशन ले सकता है, उसके डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो मैं आपके इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर ही लूंगा और उसके साथ ब्रीफ में ये बताऊंगा कि किसको ये रजिस्ट्रेशन लेना है, कब तक लेना है, कैसे लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो देखते हैं कि जैसे कि एक प्रश्न आप लोगों का था कि उद्योग आधार खो गया है, अब हम री रजिस्टर करना चाहते हैं तो री रजिस्टर के लिए कैसे जाएं। देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि उद्योग आधार अगर आपका खो गया है तो उद्योग आधार में आपने अपनी ईमेल आईडी डाली होगी। तो जो ईमेल आईडी आपकी है उस ईमेल आईडी पे उद्योग का जो आधार का रजिस्ट्रेशन था वो सर्टिफिकेट आया होगा। आप वहां से उसको दोबारा से अपलोड कर लें, डाउनलोड कर लें और उसके बाद उसकी कॉपी देख सकते हैं। वहां से आपको उसका नंबर मिल सकता है। लेकिन अब अगर आपके पास ईमेल आईडी जो है उसका आपके पास पासवर्ड नहीं है या आप उसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो एक आपके लिए प्रॉब्लम है। अब इसका एक सलूशन और भी हो सकता है कि जब आपने उद्योग आधार बनवाया और उसकी कॉपी डाउनलोड करके अपने पास अगर सुरक्षित नहीं भी रखी है तो भी आपने जब बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए गए होंगे तो बैंक अकाउंट ओपन करते समय आपने एक कॉपी वहां पर सबमिट की होगी। तो आप बैंक से रिक्वेस्ट करके एक कॉपी वहां से ले सकते हैं या उद्योग रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है वो आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर आपके पास ये भी व्यवस्था नहीं है तो फिलहाल आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है या उद्योग रजिस्ट्रेशन या उद्योग आधार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि आपको उसकी कॉपी मिल सके या नंबर मिल सके। आगे हो सकता है कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाए, लेकिन अभी फिलहाल आपको इसी तरह से काम चलाना पड़ेगा। या तो आप अपनी ईमेल के माध्यम से कर लें या आप अपने बैंक अकाउंट जहां ओपन किया वहां बैंक से संपर्क करके उसकी कॉपी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक प्रश्न बहुत ज्यादा था कि ओटीपी नहीं आ रहा है। अब अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो उसके लिए जो बातचीत हुई, जो आगे जानकारी मैंने की, उसका ये था कि सर्वर पर लोड काफ़ी है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे संबंधित जो बात थी कि 30 जून 2020 के बाद यानी 1 जुलाई 2020 से आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है और उद्यम रजिस्ट्रेशन ही कार्य करेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि 30 जून के बाद आपका जो उद्योग आधार है वो कैंसिल नहीं हो रहा है।
इसलिए आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि इसमें जो डेटा है, हमें जो जीएसटी की डिटेल्स भरनी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डिटेल भरनी है, तो पैन की डिटेल भरनी है, वो सारी चीज़ों से संबंधित थी। तो मैं एक बार इसका ब्रीफ डिस्कशन करूंगा, उसी के साथ साथ आपकी इन प्रॉब्लम्स को भी मैं सॉर्ट आउट करता चलूंगा, क्योंकि जो पहले मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने इन चीज़ों को बताया भी है, लेकिन उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी हम लोग यहीं से देख लेते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या जानना चाहिए। तो जो ये था कि इनका माइक्रो एंटरप्राइजेज, स्मॉल इंटरप्राइजेज और मीडियम इंटरप्राइजेज है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, जिसको मैंने डिटेल वीडियो में कवर भी किया था। आप यहाँ भी देख सकते हैं और मेरे वीडियो में दोबारा से भी सुन सकते हैं। इसके बाद एक ये था, गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड अ फुल सिस्टम ऑफ फैसिलिटेशन फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा वो पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पर इसमें एक चीज और आपको बता दें कि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज टोटली फ्री, नो कॉस्ट और फीस आर टू बी पेड टू एनीवन। यानी यहाँ पर पोर्टल पर उसकी कोई भी फीस नहीं है। अगर आप किसी से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, किसी कंसल्टेंट की सेवाएं लेते हैं, तो वहां पर उसकी फीस आपको देनी होगी, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पर कोई फीस नहीं है, ये टोटली फ्री है। अब यहां पर देखते हैं मस्ट फॉलो। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम ज्यादातर यहीं से रिलेटेड है। क्या है? एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज फुल्ली ऑनलाइन, पेपर एंड बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन, नो डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एमएसएमई, ओनली आधार नंबर विल बी इनफ फॉर रजिस्ट्रेशन। देखिए अब आपकी प्रॉब्लम्स यहीं से सॉर्ट आउट होनी शुरू हो गई। पहली क्या है? ओनली आधार नंबर विल बी इनफ फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए केवल आपका आधार नंबर पर्याप्त है, यानी और कोई इंफॉर्मेशन आपको अभी नहीं देनी है, केवल आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। पैन एंड जीएसटी लिंक्ड डिटेल on investment and turnover of enterprise will be taken automatically from government database। अब बाकी की चीजें वो कहां से लेंगे? पैन की डिटेल, जीएसटी की डिटेल, ये कहां से लेंगे? ये ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट डाटाबेस से लेंगे। और यही एक प्रॉब्लम आ रही है कि उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अपना एमओयू बनाना है आधार वैलिडेशन के लिए, जीएसटी डिपार्टमेंट से पैन वैलिडेशन के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेने हैं, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेने के लिए उनको इसके लिए समय की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि जब तक उनसे आपका कोलैबोरेशन नहीं हो जाएगा, डाटा शेयरिंग के लिए आपका उनका एग्रीमेंट नहीं हो जाएगा, एमओयू नहीं बन जाएगा, तब तक आपको ये इंफॉर्मेशन मिलने में दिक्कत आ रही है। इसलिए ये समय लग रहा है। तो एक प्रॉब्लम आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि ये सारी डिटेल्स आपको देनी है। ये सारी डिटेल्स वो डायरेक्टली वहाँ से जो डिपार्टमेंट रिलेटेड हैं वहाँ से उठाएंगे और वहाँ से उठा करके इस पर लेके आएंगे। फिलहाल केवल आपके पास ओनली आधार नंबर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देते हैं, आवर ऑनलाइन सिस्टम विल बी फुल्ली इंटीग्रेटेड विद इनकम टैक्स एंड जीएसटीआईएन सिस्टम। यानी वहां से ये पूरी तरह से इनबिल्ट रहेगा और वहीं से ये पूरा डेटा शेयर करेंगे, और ये शेयरिंग में ही कुछ वक्त लग रहा है, जिसके लिए जो मेरी अभी तक वहां पर बात हुई है कि वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। हैविंग पैन एंड जीएसटी नंबर इज मैंडेटरी फ्रॉम 1/4/2021। यानी जो ये मैंडेटरी सिस्टम की बात हो रही है, ये आप डेट बहुत ध्यान से देखें, 1/4/2021। अभी आपके लिए कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, ओनली एंड ओनली आधार नंबर। इसके बाद ना तो आपको पैन, जीएसटी नंबर, ये कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। ये 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी होगा, इसलिए इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोज हु हैव EM second or UM registration or any other registration issued by any authority under the Ministry of MSME will have to re-register themselves। तो जो आपने पूछा था
कि री रजिस्टर करने की जरूरत है, तो बिल्कुल आपको री रजिस्टर करने की जरूरत है। आपके पास उद्योग आधार नंबर है, उससे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए री रजिस्टर करना पड़ेगा। नो एंटरप्राइजेस शैल फाइल मोर देन वन उद्यम रजिस्ट्रेशन, हाउएवर एनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज और बोथ may be specified or added in one registration। तो सारी फैसिलिटी आपको एक ही रजिस्ट्रेशन में मिलने वाली है, कई रजिस्ट्रेशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर एक प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहा था कि पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर ने अपने आधार नंबर पे रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब वो क्या करे, क्योंकि अब वो अपने नाम से एक प्रोप्राइटरशिप में फर्म खोलना चाहता है, तो आधार नंबर तो उसको वही यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो आधार नंबर तो ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप फर्म में यूज हो चुका है, तो अब क्या स्थिति होने वाली है। तो इससे संबंधित एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को भेजा गया है, बहुत जल्दी इस पर भी आ जाएगा कि कैसे इसको करना है। इसके अलावा जो आपकी प्रॉब्लम्स थी कि बैंक डिटेल्स हम कैसे भरेंगे, अभी तो हम रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं और बैंक अकाउंट तो तब खुलता है जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, और वो सर्टिफिकेट लेकर के जब हम बैंक के पास जाते हैं तब वो हमें करंट अकाउंट खोलने की परमिशन देता है या करंट अकाउंट खोलता है। तो अभी आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपके पास आधार नंबर है और आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपकी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी, और अगर इससे संबंधित कोई और प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि जो डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं या इससे संबंधित देते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उनके लिए उनके द्वारा जो सॉर्ट आउट किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। इसके अलावा मैं एक आपको और बताना चाहता हूं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं उनको भी आप champions.gov.in पर जाकर के डिपार्टमेंट को बता सकते हैं। कैसे, मैं वो भी आपको बताने वाला हूं। आप सबसे नीचे यहां पर आएंगे तो यहां पर एक लिंक दिया हुआ अवर सर्विसेज में चैंपियंस के नाम से, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो ये चैंपियंस में आप कनेक्ट हो जाएंगे और यहां पर आकर के आप अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। यहां पर एक ये ब्लॉक है योर ग्रीवांसेस, जब आप यहां पर आएंगे योर ग्रीवांसेस में तो यहां पर है रजिस्टर योर ग्रीवांसेस। तो रजिस्टर योर ग्रीवांसेस में आएंगे और रजिस्टर योर ग्रीवांसेस में जाकर के सेलेक्ट टाइप ऑफ यूजर करेंगे, और यहां पर जिस टाइप के आप यूजर हैं, एमएसएमई यूनिट विद यूएएम और उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो अगर आपके पास है तो आप इसमें जाएंगे। एमएसएमई यूनिट विदाउट यूएएम और उद्यम रजिस्ट्रेशन, आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल्स या अदर्स हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे, और एसोसिएशन है तो यहां पर क्लिक करेंगे, और यहां पर क्लिक करके आप अपनी पूरी डिटेल यहां पर दे सकते हैं। जैसे अगर आप एमएसएमई यूनिट में रजिस्टर्ड हैं तो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए देंगे तो आपको यहां पर यूनिट का नाम देना है, इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, और बाकी आपकी जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पर दे देनी है। अपना पिन कोड नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कंपलसरी है, जितने भी रेड आइकन बने सारी चीज़ें आपको देना कंपलसरी है, स्टार वाली। और इसके बाद आपके पास एक गेट ओटीपी ऑन मोबाइल और ईमेल आईडी, यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपके पास एक ओटीपी आएगा जिसको आप डालेंगे और आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी प्रॉब्लम, आपकी जो क्वेरी है या आपका जो ग्रीवांसेस है वो रजिस्टर हो जाएगा, और उसकी डिटेल आपको बहुत जल्दी आपके मोबाइल पर या ईमेल पर आ जाएगी। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस तरीके से भी अपनी ग्रीवांसेस को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। थैंक यू।